Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Let's move towards our today's lesson. Today we will discuss about types of cell division that are mitosis and meiosis. आज के लेसन में हम सेल डिवीजन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे. In our previous lecture we have discussed about cell division. That is, the cell division is a process in which a parent cell divides and produces two new cells which are known as daughter cells. अपनी प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल डिवीज़न को डिस्कस कर लिया था कि जो सेल डिवीज़न है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है और दो नए सेल्स बनाता है जिनको हम डॉटर सेल्स या फिर दुख्तर सेल्स कहते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न. द फर्स्ट वन इज़ माइटोसिस एंड द सेकेंड वन इज़ मियोसिस. सेल डिवीज़न की दो इकसाम हैं. पहली किस्म का नाम है माइटोसिस और दूसरी को हम कहते हैं मियोसिस. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट माइटोसिस. सबसे पहले हम माइटोसिस को डिस्कस करेंगे. माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. माइटोसिस जो है वो सेल डिवीजन की एक किस्म है जिसके अंदर जो पेरेंट सेल है यानी जो अबाई सेल है वो तकसीम होता है और दो डॉटर सेल्स बनाता है. पेरेंट सेल यानी अबाई सेल तकसीम होगा और दो डॉटर सेल्स या दो दुख्तर सेल्स बनाएगा और इन डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो वही होगा जो पेरेंट सेल के अंदर था. डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर सेम ही रहेगा जो पेरेंट सेल्स के अंदर था. तो माइटोसिस जो है वो कौन सी डिवीज़न है? माइटोसिस एक ऐसी डिवीज़न है जिसके अंदर पेरेंट सेल्स दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है जबकि डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम रहता है. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम अ पेरेंट सेल डिवाइड्स एंड प्रोड्यूस two daughter cells and each cell has a same number of chromosomes as in parent cell. इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जो अबाई सेल था या जो पेरेंट सेल था वो डिवाइड हुआ और उसने दो डॉटर सेल्स बनाए और इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर वही है जो पेरेंट सेल के अंदर था. पेरेंट सेल के अंदर हम देख सकते हैं कितने क्रोमोसोम्स हैं? 4. और अगर हम डॉटर सेल में देखें तो इस डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम है? 4. जबकि जो ये डॉटर सेल है इसमें भी कितने क्रोमोसोम है? 4. तो माइटोसिस वो डिवीज़न है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड हुआ, उसने दो डॉटर सेल्स बनाए लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो बिल्कुल सेम रहा. अब हम डिस्कस करेंगे कि जो माइटोसिस का प्रोसेस है ये किस तरह से होता है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं. सेल डिवीजन के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि सेल के डिवाइड होने से पहले सेल एक फेज़ यानी एक मरहले से गुजरता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेज़. और इंटरफेज़ के अंदर क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट कर जाते हैं यानी क्रोमोसोम्स अपनी कॉपीज़ बना लेते हैं और तादाद में डबल हो जाते हैं. ये जो सेल है हमारे पास ये पेरेंट सेल है या अबाई सेल हम इसको कहते हैं. इस अबाई सेल के अंदर हम देख सकते हैं कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं? 2. और जब इंटरफेज़ होती है यानी जो इंटरफेज़ का प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं? टोटल 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं. तो इसका मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट हो चुके हैं यानी जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो डबल हो चुकी है. यहाँ पर इंटरफेज़ का मरहला ख़त्म हो जाता है और आगे माइटोसिस शुरू हो जाती है. माइटोसिस के अंदर दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. द फर्स्ट स्टेप इज़ न्यूक्लियर डिवीजन एंड द सेकेंड स्टेप इज़ साइटोकाइनेसिस. न्यूक्लियर डिवीजन में जो हमारे पास क्रोमोसोम्स के दो सेट हैं वो सेंटर में अरेंज हो जाएंगे और ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं ये बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो क्रोमोसोम्स को सेंटर में अरेंज रखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स को उनके रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ खींचेंगे जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. अब हमारे पास जो क्रोमोसोम के दो सेट थे पहले, तो अब क्रोमोसोम्स चूँकि अलहदा हो गए हैं तो हमारे पास अब टोटल कितने क्रोमोसोम्स आ गए हैं? टोटल 4 क्रोमोसोम्स आ गए हैं और हमारे पास क्रोमोसोम का कोई एक सेट भी नहीं है.
यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो फेज स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन। इस फेज के अंदर क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है वो मिडल से अंदर की तरफ डीप होना शुरू हो जाएगा, यानी जो साइटोप्लाज्म है वो अपने दरमियानी हिस्से से अंदर की जानिब झुकना शुरू हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि सेल का साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ धंसना शुरू हो गया है। इन दोनों के दरमियान एक न्यू मेम्ब्रेन बन जाएगी और एट द एंड हमारे पास 2 डॉटर सेल्स या 2 दुख्तर सेल्स आ जाएंगे और हर दुख्तर सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर वही है जो पेरेंट सेल में है। हम देख भी सकते हैं यहाँ पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम्स हैं, जबकि हर दुख्तर सेल में हमारे पास कितने क्रोमोसोम हैं? 2। तो माइटोसिस वो डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है और हर डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं एज इन पेरेंट सेल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट meiosis. Meiosis is the type of cell division by which nucleus of cell divides twice. Meiosis जो है वो सेल डिवीजन की वो किस्म है जिसके अंदर जो सेल का न्यूक्लियस है वो 2 दफ़ा तकसीम होता है एंड 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, और इसके नतीजे में कितने हमारे पास डॉटर सेल्स आएंगे? 4। माइटोसिस में हमारे पास डॉटर सेल्स थे 2, जबकि मियोसिस में हमारे पास टोटल कितने डॉटर सेल्स होंगे? 4। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ इन ईच डॉटर सेल। क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हर डॉटर सेल में क्या हो जाएगा? हाफ। माइटोसिस में हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा, जबकि जो मियोसिस है इसमें हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो मियोसिस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन बाय विच न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड ट्वाइस एंड 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ इन ईच डॉटर सेल। मियोसिस सेल डिवीजन की वो किस्म है जिसके अंदर न्यूक्लियस 2 दफ़ा डिवाइड करता है और हमारे पास टोटल 4 डॉटर सेल्स आते हैं, यानी हमारे पास टोटल 4 दुख्तर सेल्स आएंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। अब जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं मियोसिस के डायग्राम है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हुआ और 4 डॉटर सेल्स बन गए। अब यहाँ पर अगर देखें तो पेरेंट सेल के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम हैं? 4, जबकि हर डॉटर सेल या हर दुख्तर सेल्स के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम हैं? 2। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या हो गए? हाफ हो गए। मियोसिस सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसके अंदर पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल बनाता है और हर डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ। एज वी हैव डिस्कस्ड दैट इन मियोसिस द न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस। जैसे हमने मियोसिस में डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियस है वो 2 दफ़ा तकसीम होता है, तो इस वजह से मियोसिस के 2 टाइप्स आती हैं हमारे पास, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब सबसे पहली फेज़ हमारे पास आएगी वो कौन सी होगी? इंटरफेस। और इंटरफेस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? डुप्लीकेट। तो आप पेरेंट सेल में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 4, जबकि यहाँ पर टोटल 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, यानी क्रोमोसोम के 4 जोड़े हैं। तो हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम आएंगे? 8। पेरेंट सेल में हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं 4, जबकि जब इंटरफेस के बाद हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? टोटल 8, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए हैं? डुप्लीकेट। इसके बाद यहाँ पर इंटरफेस कंप्लीट हो गई और मियोसिस स्टार्ट होगी। सबसे पहले मियोटिक 1 आएगी और उसके बाद आएगी मियोटिक 2। मियोटिक 1 में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के सेंटर में अपने आप को अरेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। मियोटिक 1 में जो सेल के सेंटर में क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसी तरह से होगा कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो क्रोमोसोम्स को उनके अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ खींचेंगे और फोर्स लगने की वजह से जो क्रोमोसोम्स के पेयर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास सेल्स आएंगे उनमें हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? 4। इसके बाद यहाँ पे फर्दर मियोटिक 2 डिवीजन होगी। मियोटिक 2 डिवीजन बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही है।
और इसमें इसी तरह से होगा जैसे माइटोसिस में हुआ था कि जो ये वाले 2 सेल्स हमारे पास बने हैं, ये माइटोसिस के प्रोसेस से होते हुए, यानी ये जो क्रोमोसोम्स है हर सेल के अंदर क्रोमोसोम पहले अपने आप को सेंटर में अरेंज करेंगे और उसके बाद अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ चले जाएंगे और एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। फिर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा और हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स आएंगे। यहाँ पर इंटरफेस कंप्लीट हो गई है और मियोसिस स्टार्ट हो गई है। मियोसिस में 2 टाइप्स या 2 डिविजन्स हमने पढ़ी हैं। सबसे पहली वाली है मियोटिक 1 और दूसरी वाली है मियोटिक 2। मियोटिक 1 में जो हमारे पास 4 पेयर्स आए हैं क्रोमोसोम्स के, वो सेंटर में अपने आप को अरेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ thread like structures, and in the next steps these thread like structures pulls the chromosomes towards their respective poles। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, हमारे पास धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स, वो क्रोमोसोम्स को उनके रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ खींचेंगे यानी रिस्पेक्टिव कॉर्नर्स की तरफ खींचेंगे और इस तरह से जो क्रोमोसोम्स के पेयर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। उसे नेक्स्ट स्टेप में हर सेल के अंदर टोटल 4 क्रोमोसोम्स होंगे। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड डिवीजन स्टार्ट होती है जिसका नाम है मियोटिक 2 डिवीजन। मियोटिक 2 डिवीजन बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही है, सारे स्टेप्स उसी तरह से फॉलो होंगे और एट द एंड हमारे पास टोटल 4 डॉटर सेल्स आ जाएंगे और हम देख सकते हैं कि हर डॉटर सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंट सेल से हाफ है। मियोसिस सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें जो पेरेंट सेल है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है और हर डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ। ओके स्टूडेंट, आज के लेसन में हमने डिस्कस किया कि सेल डिवीजन के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो है वो एक ऐसा अमल है जिसके दौरान जो अबाई सेल या जो पेरेंट सेल है वो 2 दुख्तर सेल्स यानी 2 डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, सेम, यानी जो क्रोमोसोम की तादाद है वो क्या रहेगी, अबाई सेल जितनी। इसके बाद हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस किया कि जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो किस तरह से होगा और इसको हमने डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड किया। फिर हमने देखा कि जो मियोसिस है, मियोसिस वो अमल है, वो सेल डिवीजन है जिसमें 2 तरह की न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं। पहले डिवीजन को हम कहते हैं मियोटिक 1 डिवीजन, जबकि जो दूसरी डिवीजन है वो है मियोटिक 2 डिवीजन। और इस अमल के दौरान हमारे पास टोटल 4 डॉटर सेल्स बनते हैं यानी 4 दुख्तर सेल्स बनते हैं और जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है यानी आधा हो जाता है। और एक्सरसाइज में हमारे पास MCQs भी है कि वो कौन सी डिवीजन है जिसके दौरान क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है यानी क्रोमोसोम की तादाद आधी रह जाती है, तो उसका आंसर है मियोटिक 1 डिवीजन। यानी मियोटिक 1 डिवीजन वो डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाएगी, आधी। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहाँ तक है, इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, माइटोसिस सेपरेट और मियोसिस सेपरेट। इस तरह से आज हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।